शांति, सभी स्नेही, सेवा में साथी, सहयोगी, स्वतंत्र, निर्भय, नम्र बालक सो मालिकों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। शांति के सागर आज हमें माया से, अशांति से बचने की एक बहुत ही सरल सी युक्ति बताते हैं, जो हमारे व्यावहारिक जीवन में भी बहुत काम आएगी। और वो है चुप रहना। चुप कैसे रहेंगे? जब मुंह में मुलहरा डाल दें, माना अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। वैसे भी देखें तो हमारे बोल के कारण ही कितने झगड़े होते हैं। तो ना बोलो ना झगड़ो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन याद रहे, मुख के मौन के साथ मन का भी मौन। आसान है, आसान करना ही होगा यदि माया से बचना है तो यही अभ्यास करना है। बाबा आज बताते हैं कि बाबा जैसा भोलानाथ कोई भी और नहीं है। क्यों? वो हम सुनेंगे मुरली में। आज बाबा अपनी महिमा बताते हैं कि क्यों है बाबा की इतनी महिमा। बाबा आज हमें जापान, अमेरिका, मुंबई सब जगह घुमाएंगे। तो तैयार हैं सभी? सुनते हैं 19 जून 2023 के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। मुख में मुलहरा डाल लो। कोई मोती, कोई बीड, कोई सुपारी, कोई चिंगम, ये सब डालने की बात नहीं है। मुख में मुलहरा डालना माना बाबा आज कहते हैं कि अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो शांत रहेंगे तो माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तो हमें मुख में मुलहरा डालना है। मुख का, मन का मौन। प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं। बाबा को कोई भी इच्छा नहीं है। शरीर नहीं है, देह नहीं है, तो बाबा को कोई भी इच्छा नहीं है। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता, इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। हमारा कखपन दे के देखो, लेते हैं बाबा और हमें क्या देते हैं? विश्व की बादशाही देते हैं, है ना। तो बाबा जैसा भोला कोई भी नहीं है। पुराना खिचड़ा लेते हैं और नई दुनिया देते हैं, माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, ज्ञान रत्न देते हैं, अपने समान मास्टर सागर बनाते हैं। किन चीज़ों का सागर? ज्ञान का, पवित्रता का, खुशियों का, शांति का, सब में हमें बाबा मास्टर बना देते हैं। तो ऐसा निष्काम सेवाधारी कोई भी नहीं, इसलिए बाबा है भोलानाथ। गीत भी बजा, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, वो है बिगड़ी को बनाने वाला। बाकी तो देखो सब बिगाड़ते ही रहते हैं ना, बाबा ही है जो बिगड़ी को बनाते हैं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ हैं उनको कहेंगे कि ऐसे हैं। शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। पास्ट टेंस में बात करते हैं, था, और प्रेजेंट है, वर्तमान तो है बोलते हैं। तो जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती? अभी प्रैक्टिकल में है, सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। देखो बाबा आते हैं, पुरानी दुनिया को नई बना देते हैं, हमें कौड़ी से हीरा बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते हैं, दुर्गति से सद्गति करते हैं हमारी। तो जादू है ना।
गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता। सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं सबको गति सद्गति देते हैं जरूर। अपने अपने टाइम में सबको सद्गति अनुभव होगी। तो सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, फिर आते हैं सतो प्रधान में। नंबरवार ही आएंगे ना, पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अल्प काल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। तो देवता सतयुग में आने वाले, उनकी महिमा ज़्यादा है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं। उन्हों को यह भी पता नहीं होता कि पहले क्या था, अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। सतयुग में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी जानकारी नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। नो इन्फॉर्मेशन, नो टेंशन। तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को यह भी नहीं पता होता कि पहले क्या था या फिर आगे क्या होने वाला है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझ सकते हैं। जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है ना, ज्ञान की कंठी, ज्ञान की माला, ज्ञान को सिमरते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स का विचार सागर मंथन करते हैं, तो ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब पैरेट्स, माना तोते। जैसे तोते के गले में लकीर होती है ना, तो कंठी। तो बाबा कहते हैं कि सब पैरेट्स हैं। कोई को अच्छी कंठी रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं हैं, कबूतर हैं। जो तोते नहीं है वो क्या है, कबूतर है। जो समझे वो तोते, जो ना समझे वो कबूतर। तो तोते को सिखलाया जाता है, वह रिपीट करते हैं। कबूतर सीख नहीं सकते हैं। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं। कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं, मैसेज देने के काम आते हैं। देखो उनके गले में चिटकी बांध देते हैं, उड़ जाते हैं लेकर। तो तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं। कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। तो तोताराम है या कबूतर है, कौन क्या है? बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे। कई बच्चे कहते हैं ना, हम कोर्स नहीं करा सकते, हमें बोलना नहीं आता, क्लास नहीं ले सकते, किसी को समझा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। ह्यूमन तोते, ह्यूमन कबूतर। इस समय के जो भी मनुष्य हैं जो कुछ बोलते हैं वह कोई काम का नहीं। ऐसे तो नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता है, बोलते तो हैं, लेकिन ज्ञान के अलावा यदि कुछ भी बोलते हैं तो वो तो कोई काम का नहीं है। तो बाबा कहते हैं ह्यूमन तोते और ह्यूमन कबूतर। बाप है रूप बसंत, बाबा स्वरूप है और देखो हमें समझाते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं। बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। शायद इसीलिए कहने लग गए कि आत्मा परमात्मा एक जैसी, आत्मा ही परमात्मा। तो बात थी रूप की, लेकिन महिमा तो अलग है ना। तो बाबा कहते हैं समझाओ कि शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न बाप कोई बड़ा है। वह है परम पिता परम आत्मा, वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है। सिर्फ भोला है या भाला भी है? धर्मराज के रूप में भाला है बाबा या भोला है तब? तो अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। क्यों भोला है? क्योंकि बाबा को कुछ नहीं चाहिए, इतनी सेवा करते हैं फिर भी खुद को कुछ नहीं चाहिए।
बच्चे निश्चय करते हैं परम पिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है, ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा बोल न सके। बाप खुद बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं कि परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी है, उन्होंने बैल रख दिया है, जानवर तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। भगवान जानवर में आएंगे, बैल में आएंगे, बोलेंगे, कौन समझेगा बैल की भाषा? आती है किसी को बैल की भाषा? तो जानवर तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है। दिखाया ना, भागीरथ ने गंगा लाई, तो भाग्यशाली रथ, ज्ञान गंगा की बात है, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब गाते हैं। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं। देखो, बिल्लियों को भी पूजते हैं, नंदीगण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। ज्ञान दूध है, ज्ञान अमृत है। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला। भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला, ज्ञान दूध देने वाला। और देखो, दूध से ही आजकल सबको एनर्जी है, और ज्ञान दूध तो बिल्कुल ही कोई नहीं लेना चाहता है। तो बाबा कहते हैं कि भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने लिए। कहते हैं ना, बम बम भोले भर दे झोली। तो विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है बाप दादा। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था, तो वहीं से चला आया सब कुछ। पर पहले तो देखो अव्यभिचारी पूजा थी, बाद में व्यभिचारी पूजा हो गई। तो बाबा कहते हैं इनको कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता, आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतन वासी, परंतु मंदिर तो है ना। बाबा तो मूल वतन में रहते हैं, लेकिन मंदिर हमने बनाए हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पाठ है, क्योंकि आते तो है ना, शिव को भी आना तो पड़ता है। शंकर का यहाँ काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं। कौन है त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति शिव है रचयिता। रचना कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते हैं शंकर का काम नहीं, वो तो हमारी स्थिति है, अवस्था है ना, तपस्वी मूर्त। तो त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखा है, और त्रिमूर्ति का स्टैम्प भी बनाते हैं। उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है, शिव बाबा का नाम नहीं है। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है। सत्य तो एक बाप ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं, सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। कितना सुनाया बाबा ने, कितना कहा है। देखो, एक ही टॉपिक पर 85 साल से ज़्यादा कितना बोला है बाबा ने, कितनी मुरलियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। अभी भी ज्ञान सरोवर में एक ऐसा कमरा है जहाँ जगदीश भाई का लिखा हुआ इतना लिटरेचर है जो अभी छपा भी नहीं है। बाकी यज्ञ में इतनी किताबें तो है ही। मुरलियाँ भी देखो कितनी हैं। अभी तो ये सिर्फ
हम लोग 5 साल की मुरलियाँ रिवाइज कर रहे हैं और अव्यक्त मुरलियाँ हैं जो रिवाइज हो रही हैं। बाकी बाबा ने तो कितना कहा है ना, तो कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कॉपियाँ निकलेगी, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मुरली सुन सुन के ही तो बच्चे निकल रहे हैं ना, तभी निश्चय हो रहा है। तो मुरली तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो देखो ऑनलाइन ही अवेलेबल है, पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, बच्चे बढ़ते जाएंगे, मुरली सुनेंगे तो देखो सेवा बढ़ती है, बच्चे भी आते रहते हैं। कितना भी कोर्स कर ले उससे नहीं वृद्धि होती है, जब तक मुरली नहीं सुनेंगे तब तक निश्चय नहीं होता है। तो बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं, मुलहरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेसी हैं, शांति धाम से आए हैं तो परदेसी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले आते देश पर आए। तो सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं, परदेसी हैं। बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेसी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर क्या करें? भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो भगवान आकर क्या करें? तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं, कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। देखो जब हम आए दूर देश से तब कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, आ जाते हैं ना, कोई स्टैंप नहीं। लेकिन वापस जाने के लिए स्टैंप चाहिए। कौन सा स्टैंप चाहिए? पवित्रता का स्टैंप। तो बाबा कहते हैं कि मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तो पवित्र बनेंगे, दिव्य गुणों की धारणा होगी, तभी तो जाएंगे पावन दुनिया में। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य न अपनी सद्गति कर सकते हैं, न औरों को दे सकते हैं, खुद की भी नहीं कर सकते और औरों की भी सद्गति नहीं कर सकते, सबकी दुर्दशा है। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया है। पहले शिव भगवानुवाच था, फिर भगवानुवाच हुआ और फिर श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस, उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखाया था, परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। नॉलेजफुल बाप है, बिना फीस के देखो हमको रूहानी ज्ञान देते हैं, कितना भोला है। और क्या करते हैं हम? श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। माखन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुराए, इतनी रानियां रखी, लेकिन यथार्थ अर्थ तो उसका पता भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था। दादा लेखराज जी, उनको कौन जानता था पहले? तो बाबा कहते जैसे ही बाबा ने उनमें प्रवेश किया तो वो भी बदनाम हो गए। तो पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। कहते हैं ना, राह चलते ब्राह्मण फंस गया। और फिर देखो ब्रह्मा बाबा के चरित्र पर भी कितना लांछन लगाया, मारने तक के लिए लोग आए, कितने केस किए। अब कलंक लगा तभी कलंगीधर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं यह रास लीला आदि सब खेल उनके हैं, वही बच्चों को बहलाते हैं।
रासलीला आदि सब खेल किसके हैं? बाबा कहते हैं वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। सब कुछ बाबा का है ना, बच्चों का तो कुछ भी नहीं है, बाबा देते हैं। करण करावनहार बाबा है। बाबा ने कहा यह सब खेल बाबा के हैं। तो बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। लाखों रुपया दो तो भी ऐसी श्रीमत नहीं मिलेगी। फ्री कंसल्टेंसी, तभी तो हमें वैल्यू नहीं है। रुपए में, डॉलर में हम इसका मोल कर सकते हैं। कितनी महंगी महंगी किताबें आती हैं, ये मुरली का कोई दाम लगा सकता है? अनमोल है, अमूल्य है। तो बाबा कहते हैं इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। पत्थर बुद्धि हैं तो और पत्थर ही उठाते हैं, पत्थर ही मारते हैं, पत्थर ही मुंह से निकालते भी हैं। तो बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। अब देखो सोना झड़ता है हमारे मुख से, रत्न झड़ते हैं, ज्ञान निकलता है। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है, कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है। कब्र से निकलते हैं, फिर ऐसा कर्म करते हैं, फिर कब्र दाखिल हो जाते हैं। तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है। वहाँ तो ऐसे नहीं होता, अकाली मृत्यु नहीं होती ना। यहाँ तो कब कब्र दाखिल हो जाए पता ही नहीं है। और हम भी देखो पुरानी दुनिया से मर गए, जी रहे नई दुनिया में, फिर भी मर जाते हैं, फिर बार बार माया से धोखा खा लेते हैं, फिर कब्र में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो ऐसे नहीं होता। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नई ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इच्छा मृत्यु ना, पूरी उम्र हो जाएगी और शरीर छोड़ते हैं, नया शरीर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं, इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। तो शास्त्रों में भी उदाहरण दे दिया उन्होंने। ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाते हैं। कोई बूंद है तो वो सागर में समा जाएगी, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसा कहते हैं। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है। अनेक मत हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, तो क्या करना है? एक मत मिलती है, श्रीमत मिलती है, ऊंचे से ऊंची मत मिलती है, तो क्या करना है? उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ, कितना भी बुलाओ कभी भी आऊँगा अपने ही समय पर। तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ। हो गया पाठ पूरा? कोई है जो सेंटर से जाते समय मंदिर में मत्था टेक कर जाते हैं, घंटा बजा के जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं? बीके भक्ति, बीके भक्ति भी चरम सीमा पर है अभी। तो बाबा कहते हैं अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से भी वैराग्य हो जाना चाहिए, तब तो कहेंगे ज्ञानी। तो वैराग्य भी दो प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का, यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो तुम बच्चे जानते हो, यह सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। किनकी दबी रहेगी धूल में,
फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए, यह विनाश तो होना ही है। सबकी भविष्यवाणियां आ रही हैं। अब बाबा कहते कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पॉम्प है। जितना लोग विनाश की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, नए वीडियोस आ रहे हैं, उतना देखो सुख की दुनिया में, पॉम्प की दुनिया में, जो कलयुगी स्वर्ग है, उस दुनिया में भी चकाचौंध बढ़ती जा रही है कि समय कम है, जी लो, पी लो। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पॉम्प है। पॉम्पे शहर ना गिरा, वो ध्वस्त हुआ, इसलिए बाबा कहते हैं ये भी पॉम्प है, एक झटके में सब कुछ जाएगा। क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है, वो बाद में आए हैं, इसलिए उनका सुख का पार्ट चल रहा है। नई आत्माएं भी आ रही है ना, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो फिर उनका सुख का पार्ट है, कलयुगी सुख है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे। स्टार्स पर चंद्रमा पर बुकिंग करा ली। बाबा कहते हैं स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे। हमें कहाँ की बुकिंग करानी है? सतयुग में महल की बुकिंग करानी है। बाबा कहते हैं सूर्य तरफ नहीं जाते हैं। सूर्य तरफ तो नहीं जाएंगे, गर्मी के पास कौन जाएगा? देखो ज्ञान सूर्य के पास भी नहीं आते हैं, तो समझते हैं वह जला देगा, लेकिन हमें तो जाना है ज्ञान सूर्य के पास, तभी तो विकर्म भस्म होंगे ना, तभी तो पाप जलेंगे। तो कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार्स में जमीन ले लेवे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहां कोई दुनिया है, सूरज चांद पे जाकर रहेंगे, सोचते हैं वहां दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। देखो सूरज भी वहां भी जल्दी निकलता है, सूर्योदय, तो वो समझते हैं सूर्यवंशी। कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, कौन सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है। देखो कई कहते हैं रघुवंशी, कई कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, उन्हीं की फैमिली के हैं, बहुत तरह के लोग हैं। अभी बाबा कहते हैं अपने आप को सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहलाते हैं, लेकिन हमें पता है कि भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। इन जैसा ऊंचखंड कोई हो नहीं सकता। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं। अब पॉइंट ये है कि ड्रामा में जो हो रहा है उसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? जो पिछला हो गया वो तो हो गया, लेकिन अगला जो आने वाला है आपको पता नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जैसा हम लिखेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वही हो जाएगा। अपने हिसाब से ड्रामा हम रच सकते हैं, बना सकते हैं आगे का, और जो आगे बनेगा फिर अगली बार भी वही होएगा। तो बाबा कहते हैं यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं, यह तो समझने की बात होती है। समझना है कि ड्रामा क्या है। ये ड्रामा और ड्रामा के एक्टर समझ में आ जाए ना तो जीवन संवर जाएगा। बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है। क्या है हमारा स्वधर्म? शांति। बाप को याद करना है। बैठ के क्या करना है? बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है। कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है, तुम ढूंढते कहाँ हो। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है। अपने स्वधर्म में टिक जाओ, देखो इस कंक्रीट जंगल में भी मंगल है।
तो बाबा कहते हैं आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बाइस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज़ नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वह समझकर आकर सुनाते हैं, कोई नई बात नहीं। जैसे भी साक्षात्कार हुआ था पहले, वही अभी भी होता है, वही आकर सुनाते हैं, कोई नई बात नहीं है। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। ड्रामा क्या है? हमारे कर्म ना, जो हम कर्म करते हैं वही ड्रामा बनता है। तो जैसे कर्म वैसे नाचेंगे। ताता थैया वैसे ही होती है कर्मों अनुसार। यह अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, यह शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात करते हैं, मामेकम याद करो। यह ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि मामेकम याद करो। कितनी गुह्य बातें हैं। यह कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है गंगा सागर में। सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है, मेला एक ही लगता है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार लगता है। एक ही नदी है भारत में, जो देखो मेल के नाम पर है नदी। तो बाबा कहते हैं मेला भी एक बार लगता है, तो यह भी यहाँ मेला लगता है। बाप का और बच्चों का मिलन। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी मेला लगता है। सागर न हो तो मेला थोड़े ही कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है, गंगा जमुना सरस्वती। यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ, बाप दादा एक साथ। यह तो तुम आप ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। आता तो है हमें विचार सागर मंथन करना। तो यह सागर चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियाँ सागर से निकली हुई हैं। यह है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं मामेकम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो। मामेकम याद करो बच्चे, यह तुम नहीं कह सकते। मामेकम याद करो बच्चे, मुझे कोई याद करो बच्चों, ये तुम नहीं कह सकते। हम क्या कह सकते हैं? मामेकम याद करो बच्चे, बाबा कहते ये तुम नहीं कह सकते, ये तो बाप ही कह सकते हैं ना। एक शिव बाबा को याद करो भाई बहन, ये हम बोल सकते हैं। या एक बाप को ही याद करो सभी आत्माएं, ये भी हम बोल सकते हैं भाई बहनों को, सबको। तो बाबा कहते हैं बाबा इन द्वारा कह सकते हैं बच्चे मामेकम याद करो। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा कह सकते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अंतमति सो फिर सदगति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है, मौत तो आनी ही है। अभी तो क्या लगा पड़ा है, देख ही रहे हैं। अमेरिका आदि कितना बड़ा है, या बम्बई आदि कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। बता दिया ना बाबा ने, मुरलियों में भी है। और अब देखो सबकी भविष्यवाणियों की किताबें भी खुल रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, सब खुल के बता रहे हैं एकदम। तो बाबा कहते हैं अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहाँ तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, 9 लाख, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी। बहुत चुलबुली है ना माया, याद नहीं करने देती, विघ्न डालती है, बाबा से बेमुख करेगी। आप बाबा की तरफ मुख करोगे वो मुंह फेरेगी। परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है,
पक्का महावीर बनना है। माया को पछाड़ना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके, अंगद जैसे बिल्कुल अचल अडोल स्थिति। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला न सके। जो योग युक्त रहेंगे वही माया मुक्त रहेंगे और निर्विघ्न रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल लेना है। दूसरा, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाप दादा समझाते हैं, कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना कि पता नहीं उनसे हुआ नहीं हुआ, हमसे भी होगा या नहीं होगा, हम भी कर पाएंगे या नहीं करेंगे। उनको देखकर भी दिल शिकस्त हो गए, पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। मान लो वो आगे बढ़ गए तो ये नहीं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किसी की जीत देखकर भी दिल शिकस्त नहीं होना और हार देखकर भी दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहते हैं कि तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। ऊपर ही ऊपर उड़ेंगे तो सेफ हैं। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात आज बाबा ने क्या कहा, पीछे देखना अर्थात रावण का आना, रावण माया का आना। तो जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें पीछे देखते हैं, पीछे देखना अर्थात रावण का आना। तो न देखना है न सोचना है। पास्ट के बारे में जाएंगे, क्या करना है, पास्ट से शिक्षा तो लेना है और आगे बढ़ जाना है। पास्ट में ही उलझे रहेंगे, अटके रहेंगे तो फिर माया के चंगुल में आ जाएंगे। रावण जो है अपने जाल में जकड़ लेगा। तो बाबा कहते हैं पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। जो कोई भी कुछ कहता है तो उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए, उनको भी मान देना चाहिए, देना ही लेना है। बाबा कहते हैं जो सम्मान देते हैं वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकते। आप सम्मान दे रहे हो तो फिर आपका भी अपमान कभी नहीं होगा। तो सम्मान के बदले सम्मान मिलता है, अपमान करोगे तो आपका भी अपमान होता है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, मुख में मुलहरा। मुख में मुलहरा डालना माना शांत स्वधर्म में स्थित होना है। दूसरा है भोलानाथ। भोलानाथ बाबा कैसा है, निष्कामी है, अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं। तीसरा, ह्यूमन तोते ह्यूमन कबूतर, चेक करना है हम क्या हैं। चौथा है पास्ट। पास्ट माना रावण। और पांचवा है सम्मान देना ही सम्मान लेना है। ओम शांति।